आप देख रहे हैं वासुदेव ब्रेकिंग न्यूज़। जी नाजरीन, आपको लाहौर से एक ख़बर दें कि पाकिस्तान तहरीक लब्बैक ने एक एहतजाज की कॉल दी हुई थी, यानी एक मिलियन मार्च की। इस मिलियन मार्च का जो मकाम है वो एक अमरीकी एम्बेसी है लाहौर में, क्योंकि गज़ा से इजहार यकजहती, फ़लस्तीन से इजहार यकजहती और इसराइल के ख़िलाफ़ ये रैली निकालनी थी। और 10 अक्टूबर इसकी तारीख़ तहरीक लब्बैक ने जो है वो कॉल की हुई थी। तो कल रात पंजाब पुलिस की जानिब से एक बड़ा क्रैकडाउन तहरीक लब्बैक के मरकज़ पर किया गया है और काफ़ी ज़्यादा तादाद में वहाँ पर शेलिंग हुई है, आंसू गैस की शेलिंग हुई है, तोड़ फोड़ हुई है, झड़पें हुई कारकुनान और पुलिस के दरमियान, जो पुलिस को नहीं करनी चाहिए थी। एहतजाज जो है वो हर पाकिस्तानी, हर शहरी का हक है, लेकिन हुकूमत जो है वो एहतजाज का हक पाकिस्तानियों से आहिस्ता आहिस्ता छीन रही है। इससे पहले इस तरह का जुल्म और बर्बरियत जो है वो तहरीक इंसाफ के कारकुनान के साथ की जा चुकी है मुतअद्दिद बार। पाकिस्तान में अफसोस की बात, पिछले 2 से 3 साल में हमने ये देखा है कि जब भी कोई फ़लस्तीन के हक में और इसराइल के ख़िलाफ़ निकलता है तो उसको इसी तरह डंडों से फिर उसकी खैर खातिर ख्वाह जो है वो की जाती है। ये जुल्म बंद होना चाहिए, नहीं करना चाहिए किसी भी सियासी कारकुनान के ख़िलाफ़। हुकूमत चाहे कहीं की भी हो, पंजाब पुलिस ने कल गलत किया है। तहरीक लब्बैक ने भी जो है वो एक स्टेटमेंट जारी किया जिसमें उन्होंने बताया कि हमारे मुतादिद कारकुनान जो है वो ज़ख्मी हैं और एक कारकुन उनका शहीद भी, वो कह रहे बताया कि वो शहीद हो चुका है। और फिर उन्होंने ये भी कहा है कि एहतजाज करना हर शहरी का हक है, हुकूमत होश के नाखून ले, हमें एहतजाज करने दिया जाए। फिर इसी सिलसिले में हुकूमत ने भी अगले स्टेप जाते हुए फैज़ाबाद के मकाम पर, इस्लामाबाद में भारी जो मकदार है उनकी कंटेनरों की खड़ी कर दी है। हो सकता है कोई रैली वगैरह निकले तो रास्तों को भी बंद किया जाए। फिर मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से भी मनसूख एक बयान आया है जिसमें उन्होंने तहरीक लब्बैक की क़यादत और कारकुनान से अपील की है कि आप अभी एहतजाज ना करें, क्योंकि इसराइल और हमास के कोई मामलात बैठ रहे हैं, सुलझ रहे हैं। लेकिन आपको मैं ये बताता चलूँ कि इस वक्त जो हमास और इसराइल के जो मामलात कुछ बैठने जा रहे हैं या बातचीत बनने जा रही है, वो इस हद तक है कि आप एक्सचेंज करेंगे कैदियों का, यानी हमास की कैद में कोई इसराइली है और इसराइल की कैद में कोई फ़लस्तीनी है तो उनको तो रिहा कर दिया जाएगा इंसानी हकूक़ की बुनियादों पर। लेकिन हमास के दो जो मुतालबात हैं वो ऐसे हैं, शायद इसके ऊपर बात ना बन पाए, क्योंकि हमास चाहता है कि फ़लस्तीन के से जो है गज़ा से इसराइली फ़ौज का मुकम्मल इनखला हो और फिर जो फ़लस्तीन में बहाली का काम है वो गज़ा के लोग यानी फ़लस्तीन के ही लोग करें, उनके टेक्नोक्रेट करें, उनके इंसानी हकूक़ के जो कारकुनान होते हैं वो करें। इस पे यानी जो टोनी ब्लेयर वाला प्लान है डोनाल्ड ट्रंप का, वो चाहते हैं कि इस कोई पेशरफ ना हो। तो देखते हैं मामलात आगे किस तरह चलते हैं। तहरीक लब्बैक के साथ ये ठीक नहीं हो रहा है। इस तरह से जो एहतजाज का हक है वो हर शहरी का हक है, हुकूमत ये हक छीन नहीं सकती, ये गलत है और हुकूमत को इसे फौरी बंद करना चाहिए। तो नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो और अपडेट अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें।